हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि लोग आपको सीधा साधा समझ के बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं और आप बेवकूफ़ बन भी जाते हैं और आपको उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार मैं तो बेवकूफ़ बन गया। तब आपको बहुत गुस्सा आता है और आप सोचते हैं कि अब तो मैं उस व्यक्ति का जवाब दूंगा। और फिर जब आप कहते हैं तो बात बढ़ती है और फिर आप कहीं ना कहीं टेंशन में इन्हीं सब में उलझ के रह जाते हैं। आपका काम प्रभावित होता है और आपका पूरा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब सभी लोग आपको बेवकूफ़ बनाने लगते हैं और आप फिर बेवकूफ़ खुद को ही समझने लगते हैं। आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी होता है ना, वो लूज़ होने लगता है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं कैसे? बस अभ्यास से। क्योंकि मेरा जो अनुभव है ना, एक टाइम मैं भी था कि मैं भी बेवकूफ़ बनती थी। आज के डेट में भी है, मेरे घर वाले सीधे हैं तो आज के डेट में भी वो भी बेवकूफ़ बनते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, बाद में रियलाइज़ होता है। लेकिन कैसे सही हुआ वही मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जब भी ऐसा होता है ना कि ऐसा होता क्यों है, पहले तो ये सोचिए। ऐसा इसलिए होता है ना कि जो जैसा रहता है वो वैसा ही दूसरों को समझता है। जो सीधे साधे लोग होते हैं वो दूसरों को भी सीधा ही समझते हैं। हाँ, जिसका दिमाग ज़्यादा शार्प होता है, जो ज़्यादा बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, तो अगले को भी झूठा ही समझेगा, अगले को भी बेईमान ही समझता है, तो वो अपना दिमाग पहले ही चलाता है ना। लेकिन जो सीधे होते हैं वो अगले को भी सीधा समझते हैं और वो उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सीधे हैं, अगला व्यक्ति सीधा नहीं है, अगले व्यक्ति की मंशा कुछ और हो सकती है। यही सारी चीज़ों को हमें समझना है, समय रहते समझना है कि बात बात में ही कोई हमको बेवकूफ़ ना बना ले, बेवकूफ़ बना के कोई काम ना निकाले। ठीक है। अब देखिए, इसके लिए ये होता है ना, मैंने क्या अनुभव किया है अपने जीवन में कि जब मैं बहुत सीरियस नहीं थी लाइफ के लिए, जब मैं ऐसे ही हल्के में लेती थी सारी चीज़ों को, कहीं कहीं ऐसे मान लीजिए मैं हूँ, 10 लोग बैठे हैं या किसी से बहुत ज़्यादा गहरी फ्रेंडशिप है या ऐसे रिश्तेदार लोग जिससे बहुत ज़्यादा आना जाना है, जो भी है, तो इतना ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड हो जाना सबसे पहली बड़ी गलती होती है। और कहीं ना कहीं ये लगता है ना, क्या होता है, हम लोग क्यों डिपेंड होते हैं, अगले से व्यवहार हम क्यों करते हैं। अक्सर हमारे जो सीधे साधे लोग होते हैं तो उनको ये लगता है ना कि बाहर वो बोल नहीं पाएंगे, बाहर की चीज़ों को डील नहीं कर पाएंगे, तो वो सोचते हैं अगला व्यक्ति इतना चालाकी से बात करता है कि सीधे साधे लोगों को ये लगता है कि चलो यार, इससे व्यवहार रहेगा तो कभी काम पड़ेगा तो ये व्यक्ति मेरी हेल्प कर देगा, मदद कर देगा। अगला व्यक्ति ऐसा प्रॉमिस भी करता है, आपको विश्वास दिलाता है पहले वो। तो आप ये सोच के ना अगले व्यक्ति के ऊपर एकदम डिपेंड हो जाते हैं और अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं। और अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग आपका फायदा तभी उठाते हैं जब आप अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं। ठीक है। अगले व्यक्ति को एकदम अच्छे से पता है कि कितना आपको, जैसे ना उनको कहते हैं ना कि नट होता है उसको कितना कसना है, उनको सब पता है कि कितना ज़्यादा कसेंगे कि वो टाइट हो जाएगा। उनको सब कुछ दांव पेच पता है क्योंकि वो चालाक है। वो तब तक आपका विश्वास जगाने के लिए ऐसे ऐसे आपका काम करेंगे कि आप एकदम उन पे डिपेंड हो जाइए। और जब उनको लगता है कि अब तो ये मेरे वश में है, कहाँ जाएगा, तो फिर वहीं पे आपको धोखा मिलता है और वो व्यक्ति आपको ठग के चला जाता है। तो यहाँ पे बस यही हमको करना है ना कि किसी की बातों पे पहली बात तो हमको विश्वास नहीं करना है, डिपेंड नहीं होना है। हमेशा जानते हैं क्या है, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करिए। आत्मनिर्भर, है ना, ये सुनने में बड़ा कठिन सा शब्द लगता होगा आप लोगों को। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, सारा काम हम खुद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल भी कर सकते हैं। आज के डेट में कहने के लिए कि मैं एक महिला हूं, है ना, लेकिन मैं सारे काम बाहर के बैंक से लेके, अपने स्कूल जाने से लेके, आटा पिसाने कह दीजिए, बाहर का सब्जी लाने को कह दीजिए, कोई भी काम कह दीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं सारे, और घर का भी खाना बनाने को कह दीजिए, झाड़ू पोछा कह दीजिए, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए एडिटिंग कह दीजिए, मतलब कुछ भी कह दीजिए, मैं सब कुछ आज भी सीखती हूँ और मुझे इतना विश्वास है कि मैं कर लूँगी। तो आज की डेट में लोग मुझसे, बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि आप सारा काम अपना ही कर लेती हैं, बताओ किसी की हेल्प नहीं लेती हैं? तो मैं बिल्कुल भी बहुत अच्छे से कहती हूँ कि नहीं, मैं ही कर लेती हूँ। इसलिए अब यहाँ पे देखिए, जब तक आपके हाथ में चीज़ें, आपकी चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी, आपका काम आपके हाथ में रहेगा, जब तक आप उसके मालिक खुद बने रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे, तब तक आपका काम बिगड़ नहीं सकता है। जब आप दूसरों पे थोड़ा सा अपने सुविधा के लिए, है ना, कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए, दूसरों पे जैसे ही छोड़े काम, बस वहीं पे काम गड़बड़ होता है और अगला व्यक्ति कभी भी आपको धोखा दे सकता है। आजकल का ज़माना बहुत ही, समझिए कि ऐसा चल रहा है ना कि आपको बहुत ही हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये समझदारी वाली बात यही है ना कि हमें जो है ना सारा काम खुद आत्मनिर्भर बनना है। सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर बनना है, लड़की हो या लड़का हो, यहाँ पे सब समानता की बात हो रही है। सभी आत्मनिर्भर बने, सभी ये सोचे कि सब काम मुझे ही करना है। आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। आप देखिए, खुद देखिए, मैंने 4 व्हीलर सीखा, अभी 2 व्हीलर में जानती थी, साइकिल पहले चलाती थी, 2 व्हीलर सीखा, स्कूटी सीखी, 4 व्हीलर सीखा। भाई किसी की जरूरत ना पड़े, मुझे ड्राइवर की जरूरत ना पड़े। अगर मैंने गाड़ी खरीदी है तो मैं भरोसे नहीं किसी के बैठ सकती कि अगले को मैं बुलाऊंगी, फोन करूंगी, कहीं अर्जेंट जाना है, पता नहीं वो व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा, तो मेरी गाड़ी रहते हम दूसरों का वेट करें कि आए, अच्छा आएगा तो पैसे भी लेगा वो, तो हम डबल खर्चा क्यों करें? अगर हम खुद सीख लेंगे तो बहुत सारे फायदे हैं।
इमरजेंसी में खुद जा सकते हैं, पैसे भी बचेंगे हमारे। तो आपको तो पैसे भी तो बचाना है, अपना घर भी तो चलाना है। तो इसलिए जो है आपको आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। और जब अगर आपकी सोच ऐसी है कि मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ, मैं कर लूंगी, तो फिर बात वहीं पे आपके जो बेवकूफ़ बनते हैं ना, वो वहीं पे बनना मतलब बहुत ज़्यादा 100% क्या 99% तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ, इसके बाद भी अगर आपका सरल स्वभाव है तो कहीं ना कहीं आप अलर्ट रहिए, लेकिन कोई ना कोई तो आपको मूर्ख बनाएगा ही। लेकिन 99% जो चांस होता है ना, वो खत्म हो जाता है कि लोग ये जान जाते हैं कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद कर लेगी। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना, हम क्या होता है ना कि जैसे लोगों पे इतना विश्वास कर लेते हैं कि हम मतलब साथ में रहते हुए भी अगला व्यक्ति हमें बताता है कुछ और, करता कुछ और है, और हम इतना डिपेंड हो जाते हैं, हम अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाते हैं। हमारे दिमाग में अच्छी चीज़ें चल रही हैं कि अरे ये कितना मेरा हेल्प कर रहा है, कितना मदद कर रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति है। वही जब धोखा मिलता है तो फिर वहीं पे सब गड़बड़ हो जाता है, तो फिर हम चिड़चिड़े होते हैं, अपना काम नहीं कर पाते हैं। बस यही एक तरीका है कि सारा काम खुद करने की सोचिए, आत्मनिर्भर बनिए, और लोगों पे विश्वास करने से पहले एक बार अपने दिमाग में जरूर सोचिए, अगर कोई आगे बढ़ के आपके पास आ रहा है कि लाओ लाओ मैं तुम्हारा कर दूं, हेल्प करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है, बहुत ही मीठा बोलता है, ये सारे मेरे अनुभव हैं दोस्तों, है ना। तो आप एक बार जरूर अपना दिमाग लगाइए कि भाई क्यों ये व्यक्ति आगे बढ़ के क्यों आ रहा है मेरा करने के लिए, क्या आखिर बात क्या है, फिर ये व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो सकता है। ठीक है, अच्छे होते, मैं नहीं कहती कि अच्छे नहीं होते हैं, सभी लोग ऐसे होते भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मेरे जीवन में ऐसा ही हुआ है, मैंने अनुभव किया है, मुझे आज के डेट में भी ऐसे लोग मिलते हैं। तो फिर आप दिमाग लगाइए कि एक बार जरूर विचार करिए, हो सकता है कि वो व्यक्ति अच्छा हो, आपके अच्छे के लिए कर रहा हो। बहुत सारे लोग उपकारी होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो उपकार उतना ही लोगों से लीजिए कि जितना हो सके। आप दूसरों का करने का सोचिए, है ना, अपना उपकार कराने के चक्कर में न रहिए, तो आप कम ठगे जाएंगे, लोग आपको बेवकूफ़ बनाना बंद कर देंगे और आप बनेंगे भी नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।